खंबागनी गाइस, दिस इज दीप्ति एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी अच्छे से हूँ। और आज हम हैं माउंट आबू में, और माउंट आबू में मैं आपका वेलकम कर रही हूँ उस जगह से जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, जो है बैंग ऑन द टॉप ऑफ नकी लेक। और देखिए ठीक सामने कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है नकी लेक का। यहाँ के एक लोकलाइट्स से बात करने के बाद हमें पता चला है कि गुरु शिखर वाले रूट पे ही हमें अलग अलग बहुत सारी 90% टूरिस्ट डेस्टिनेशन माउंट आबू की देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं माउंट आबू की अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे जैसे रूट पे हमें अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखती जाएगी, हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब जानने के लिए आप व्लॉग में एंड तक बने रहिए। ये देखिए रास्ते में ब्रह्म कुमारी का आश्रम भी हमें देखने को मिल रहा है। हैंडीक्राफ्ट आइटम शॉप है दीदी, प्लीज आइए, खाली देख के जाइए, अच्छा लगे तो हम एंटर कर रहे हैं अबूर्दा देवी, या जिन्हें अधर देवी भी कहते हैं, उस टेम्पल में। और यहाँ पर टोटल 365 स्टेयर्स हैं और यहाँ आने जाने में जो हमें टाइम लगेगा आधे घंटे लगेगा। ठीक है, पूरा मॉन ट्रैकिंग पॉइंट पूरा आएगा, बढ़िया फोटो आएगा। मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट से मंदिर तक जो ये सीढ़ियाँ हैं पूरी 365 स्टेप्स में है। और ये 365 स्टेप्स जो है सिंबलाइज करते हैं पूरे साल के 365 डेज को। आठ घंटा कुछ नहीं है उसमें 10, क्योंकि अंदर घंटी नहीं है। अबूर्दा देवी, जिन्हें अधर देवी भी बोला जाता है, कहा जाता है कि माता का अधर जो है यहीं पे गिर के मिड एयर में कहीं हैंग कर रहा था, जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और इनको इनकारनेशन बोलते हैं कात्यायनी देवी का। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जो परमार रूलर्स थे वो यहीं माउंट आबू के किसी अग्निकुंड में पैदा हुए थे, इसलिए जो अधर देवी है उनकी एंसेस्ट्रल गॉडेस है। ये मेरे सामने अग्निकुंड है अधर देवी में, जिसमें 24 घंटे अग्नि जलती रहती है। और यहाँ पे सूखे नारियल चढ़ाते हैं। इसका पानी जो है ठीक सामने वहाँ डाला जाता है और उसके बाद नारियल को यहाँ चढ़ाया जाता है। आज तो हमारा बहुत ही लकी डे लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए अबूर्दा देवी के अंदर हमें क्या देखने को मिला है। जैसे ही हम इस जगह पे पहुंचे जहाँ पे नारियल चढ़ते हैं मंदिर में, वहाँ पे एकदम से एक ममा बेयर आ गई। और आपको अगर दिखेगा तो सामने उसके पीछे एक उसका छोटा किड भी है। तो ये दोनों आके यहाँ पे जो नारियल तोड़ते हैं उनमें से बीच में अंदर का नारियल निकलता है, वो खा रहे थे। और ये बहुत देर तक रुके हुए हैं देखिए यहाँ। और सब में हल्ला मच गया, क्योंकि शायद बहुत से लोगों ने पहली बार किसी भालू को यहाँ मंदिर में देखा है। अधर देवी के मंदिर जैसे आप एंटर करते हो, वहाँ पे एक काउंटर बना है जहाँ पे पूरे मोबाइल वो जमा कर लेते हैं, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है। वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर क्या, अंदर एक गुफा जैसी बनी हुई है और उसके अंदर मंदिर है और एक सोने का सिंहासन है जिसमें माता शेरों के ऊपर बैठी हुई है। और अंदर जाके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर बैठना अलाउड नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा ऊपर अम्बा जी की एक गुफा है, उसके दर्शन करते हैं। और ऐसे ही 2-3 छोटे मंदिर और हैं, और वहाँ से आप दर्शन करके नीचे आ जाते हैं। और उसके बाद आपको मोबाइल वापस मिलता है मंदिर में, जहाँ पे आपका मोबाइल आपसे ले लेंगे। उसके बाद आपको क्यू में लगना पड़ता है और थोड़ी 50 मीटर चलना पड़ता है। उसके बाद एक गुफा जैसी आती, क्योंकि जो माँ का मंदिर है वो एक गुफा है और उस चट्टान में ही बना है माँ का मंदिर, उस गुफा के अंदर। तो एक अंदर से तो अच्छे से उन्होंने पूरा सीमेंटेड वगैरह किया है, नीचे मार्बल लगा है। लेकिन जब आप एंटर करते हैं मंदिर के अंदर तो एक गुफा का जो मुंह है वो पतला है, तो थोड़ा आपको बैठ के जाना पड़ता है अंदर।
अधर देवी में जहाँ से 365 जो सीढ़ियाँ हैं वो स्टार्ट होती है, उसी से लेफ्ट हैंड को आपको मिलेगा ये दूध बावड़ी। ये बावड़ी के लिए बोला जाता है कि इसमें कुछ मिस्टिकल और मैजिकल पावर है, और इसको जो यहाँ के लोकलाइट्स है कामधेनु कुआं भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कामधेनु जैसी पावर्स हैं। और यहाँ से जो मंदिर के लिए वाटर सप्लाई होती है सारी इस बावड़ी से ही होती है। अबुर्दा देवी में माता के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब हम जा रहे हैं ट्रेवर्स टैंक के अंदर। ये जो जगह है वो फेमस है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग के लिए। ये ट्रेवर टैंक की जो टाइमिंग है मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग के 5 PM तक की है, और जो टिकट चार्जेस है वो 130 रुपीज पर हेड है, और जो पार्किंग के चार्जेस है 4 व्हीलर के वो है 300 रुपीज। ट्रेवर टैंक के अंदर किसी किसी को भालू भी घूमते हुए दिख जाएंगे। अब मैं इसको लकी कहूँ या अनलकी अगर आपको भालू मिल जाए रास्ते में तो। ये देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है, बैम्बू ट्रीज वगैरह भी लगे हैं, और आप लकी रहे तो पता नहीं आपको कौन कौन से एनिमल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आप ज्यादा लकी निकले तो आपको क्रोकोडाइल ब्रीडिंग भी दिख सकती है, जो कि यहाँ होती है। चलिए देखते हैं हम कितने लकी रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको कोई एनिमल यहाँ दिखे तो उन्हें टच मत कीजिए, क्योंकि आप किसी भी कानूनी लफड़े में पड़ सकते हैं। तो यही है ट्रेवर टैंक, जहाँ पे एक मेल और फीमेल क्रोकोडाइल है ब्रीडिंग के लिए। तो इसी के बगल में एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है। अगर आप घर से जल्दी निकल रहे हैं तो यहाँ पे भी आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट वालों से ही बात करने पे हमें पता चला है कि यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल क्रोकोडाइल है, और अभी वो धूप सेक रहे होंगे बोल रहे हैं, और कह रहे हैं यहाँ से आप 150 मीटर चल के जाएंगे तो आपको स्पॉट हो जाएंगे। तो हम वही क्रोकोडाइल स्पॉट करने के लिए जा रहे हैं आगे। तो चलिए देखते हैं हमें स्पॉट होते हैं या नहीं होते हैं क्रोकोडाइल, और हम कितने लकी हैं। वैसे तो क्रोकोडाइल बहुत ही शांत और शाई नेचर के होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से दूर रहते हैं। अभी तक हम उन्हें स्पॉट नहीं कर पाई है। चलिए देखिए आगे हम स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। और देखिए हमें यह क्या मिला है, एक फिग्स का पेड़। देखिए पूरे फिग्स लगे हुए हैं। देखिए हम क्रोकोडाइल को सर्च करते करते अपने दूसरे स्पॉट में आ गए हैं, और यहाँ पे भी हमें अभी तक क्रोकोडाइल स्पॉट नहीं हुआ है। मेरा नाम राजवीर है, मैं आपको क्रोकोडाइल दिखाने लेके जा रहा हूँ। बहुत धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा तेज से बोलते। तो ये राजवीर भैया से बात करने में हमें पता चला कि यहाँ पे जो 2 मेल और फीमेल क्रोकोडाइल हैं उनके 14 बच्चे थे, और जब बरसात हुई तो बरसात में आगे कहीं निकल गए हैं। अभी सिर्फ वो मेल और फीमेल क्रोकोडाइल ही बचे हैं। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जहाँ पे हमें क्रोकोडाइल दिखने वाले हैं।